दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक बार फिर हमला हुआ। इस बार एक शख्स ने दिल्ली सचिवालय में पहुंचकर उन पर मिर्ची पाउडर फेंकने की कोशिश की, जिसके लिए वो पूरी तैयारी के साथ दिल्ली सचिवालय पहुंचा था। सचिवालय की तीसरी मंजिल पर अरविंद केजरीवाल अपने दफ्तर से कुछ अफसरों के साथ निकले थे जब अनिल शर्मा नाम का शख्स उनके पास एक चिट्ठी लेकर पहुंचा। सीएम केजरीवाल ने उससे चिट्ठी ली और साथ चल रहे एक अफसर को थमाकर आगे बढ़ने लगे। तभी अनिल ने केजरीवाल के पैर छूने की कोशिश की। ये कोशिश शायद केजरीवाल को रोकने की थी, लेकिन केजरीवाल रुके नहीं और आगे बढ़ते रहे। तभी केजरीवाल के पैरों में झुके अनिल शर्मा ने एक मिर्ची पाउडर का पैकेट निकाल लिया। अनिल ने सीधा केजरीवाल के चेहरे पर हमला करने की कोशिश की। सीएम केजरीवाल के चश्मे पर अनिल शर्मा का हाथ लगा और दावा किया जा रहा है कि इस हमले में केजरीवाल का चश्मा टूट गया। लेकिन अगले ही पल केजरीवाल के करीब मौजूद लोगों ने अनिल को पकड़ लिया और सीएम केजरीवाल बच गए। वीडियो को देखने से ऐसा लगता है कि अगर केजरीवाल अपनी जगह से हिले नहीं होते तो अनिल शर्मा का हमला गंभीर भी हो सकता था। लेकिन चंद कदम चलने से केजरीवाल अनिल शर्मा से कुछ दूर पहुंच गए और उसके हमले से बच गए, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। मिर्ची अटैक की घटना सचिवालय में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी थी। फौरन अनिल शर्मा को पुलिस के हवाले कर दिया गया और पुलिस ने अनिल को सचिवालय में ही बैठाकर कुछ देर उससे पूछताछ की। जिस जगह केजरीवाल पर हमला हुआ वहां मिर्ची पाउडर फैल गया था। पुलिस ने स्टूल और कुर्सियों की मदद से उस जगह पर एक घेरा बना दिया जहां इस हमले को अंजाम दिया गया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पुलिस वालों ने फिलहाल जो है घेरा बना रखा है। यहाँ जब वो पहुंचे तो उन पर मिर्च पाउडर से हमला किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिर्च पाउडर बिखरा पड़ा है। पुलिस वाले ने इस एरिया को किसी को टच करने से मना किया है। दिल्ली सचिवालय की इस जगह पर हर व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। सीएम से मुलाकात के लिए एक पास बनवाना पड़ता है। अनिल शर्मा भी पास बनवा कर ही आया था। यहाँ तक कि सीएम से मिलने के लिए उसने कई घंटे इंतजार भी किया था। वो यहाँ पर पास बनवा कर आया था सचिवालय में और इस कमरे में यहाँ पर वो करीब एक घंटे तक बैठा। एक घंटे तक इंतजार करने के बाद वो सीएम की ओर आगे बढ़ा। उस व्यक्ति को संभवतः किसी का इलाज कराना था जिसके रेफरेंस के लिए वो यहाँ पर आया हुआ था। लेकिन माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल से मिलना तो बस बहाना था। अनिल का मकसद तो केजरीवाल पर मिर्ची से हमला करना था। जिसके बाद पुलिस ने अनिल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पुलिस ये नहीं बता पाई कि उसने मुख्यमंत्री पर हमला क्यों किया, जिसके लिए उससे पूछताछ भी की जा रही है। मामले की आगे छानबीन की जा रही है। इसको दिल्ली पुलिस ने इसको हिरासत में ले लिया है। इससे पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस भी ये मान रही है कि अनिल की कोशिश सीएम पर हमला करने की थी। इसने कोशिश करी उनके ऊपर हमला करने की, उनको चार्ज करने का प्रयास किया। उनके ऊपर हाथ में इसके एक मिर्ची का पैकेट था जो कि गिर गया। लेकिन आम आदमी पार्टी ने तो इस हमले को दिल्ली पुलिस की ही साजिश करार दे दिया। जानलेवा हमला करने के लिए अगर कोई वहां पहुंच सकता है तो ये बिना दिल्ली पुलिस की साजिश के संभव नहीं है। और दिल्ली पुलिस के साथ साजिश बिना भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर नहीं हुई। न्यूज 18 की टीम दिल्ली के नारायणा के उस पते पर भी पहुंची जहां अनिल शर्मा रहता था। ये वही पता था जिसका जिक्र उससे जुड़े दस्तावेजों में था। लेकिन पता चला कि अनिल पिछले 3 साल से यहाँ नहीं रहता। मामला मुख्यमंत्री पर हमले का था, इसलिए सियासत तेज हो गई। लेकिन दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के बयानों में पूरी कहानी उलझ गई। दिल्ली सरकार का मानना है कि अनिल शर्मा का सीएम के दफ्तर तक पहुंचना सुरक्षा में एक बड़ी चूक है, जबकि दिल्ली पुलिस के मुताबिक अनिल को सीएम के दफ्तर तक पहुंचाने में मदद खुद केजरीवाल के दफ्तर नहीं की। इसकी जो एंट्री है ये किसी फेक दस्तावेज के बेस पे नहीं है। इसने अपनी एंट्री ग्रीवेंस सेल के जरिए कराई। उनके अप्रूवल के बाद रेदर जो ग्रीवेंस सेल के ऑफिसर है उनका नाम भी वहाँ मेंशन्ड है। बीजेपी के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने तो आम आदमी पार्टी पर नौटंकी का आरोप लगा दिया। उनको वो पास इशू होता है, पास किसी के नाम से इशू होता है, ऐसे होता नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने खुद ही उसके नाम से सब कुछ इशू कराया होगा, फिर खुद ही ये नौटंकी करवाई। केजरीवाल साहब काफी कुछ चीजें स्टेज मैनेज करते हैं। वो कभी थप्पड़ कभी शाही इस प्रकार की चीजें चलती रहती हैं। वो कभी कोई इससे साबित हो नहीं पाती। अनिल शर्मा को पूछताछ के लिए दिल्ली के आईपी एस्टेट थाने लाया गया। मीडिया की टीम जब अनिल शर्मा से बात करने की कोशिश करने लगी तो अनिल डरा, सहमा या घबराया हुआ नहीं दिखा, बल्कि खुद को वीर बताने लगा। अरे सत्या सत्या। दिल्ली पुलिस की कोशिश अब अनिल से पूछताछ के जरिए हमले की वजह का पता लगाने की है। बिहार के भोजपुर में एक सड़क हादसे में घायल हुए एक लड़के को उसका पिता पीठ में उठाकर इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचा। आरोप है कि जख्मी बेटे को ले जाने के लिए अस्पताल में स्ट्रेचर की व्यवस्था ही नहीं थी।
जिसके बाद घायल लड़के को उसके पिता ने पीठ पर उठा लिया और वार्ड की तरफ जाने लगा। एक दूसरे आदमी ने पीठ पर लदे घायल लड़के को पीछे से सहारा दिया और एक्सरे करवाने पहुंचे। इससे पहले अपने जख्मी बेटे के इलाज को लेकर एक परेशान पिता काफी देर तक अस्पताल में भटकता रहा, लेकिन अस्पताल का कोई भी आदमी मदद के लिए नहीं पहुंचा। स्ट्रेचर भी नहीं मिला ले जाने के लिए, नहीं कुछ नहीं मिला। वहीं इस मामले में अस्पताल प्रबंधन ने स्ट्रेचर की कमी को नकारते हुए लोगों में जागरूकता की कमी को जिम्मेदार माना। स्ट्रेचर की कमी भी नहीं है, स्ट्रेचर प्रॉपर जगह पर रखा हुआ है। इसके बाद हम लोग जितनी सुविधाएं हैं उसको आउट ऑफ वे जाके यहाँ दे रहे हैं। जबकि लोगों ने दावा किया कि इस तरह के मामले यहाँ अक्सर देखने को मिलते हैं। दशहरे के दिन अमृतसर में हुए रेल हादसे के बाद रेलवे ने इस तरह के हादसों को रोकने के लिए एक योजना बनाई है। इस योजना में रेलवे पटरियों से लोगों को दूर रखने के लिए पटरियों के किनारे 3000 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई जाएगी। सीमेंट और कंक्रीट से बनी इन दीवार की ऊंचाई 2.7 मीटर होगी। दावा है कि ये दीवारें शहरी और गैर शहरी दोनों इलाकों में बनाई इलाकों से भी ट्रेन तेजी से गुजर सकेगी।